क्या माँ, आप अभी तक यहीं हैं? आपको तो आज अंजलि के घर गोद भराई के लिए जाना था ना? स्वाति से जब मैंने इसके बारे में पूछा तो वो भी कुछ नहीं बोली। हाँ बेटा, गोद भराई के लिए जाना तो है, लेकिन मैं और तुम्हारे बाबूजी ही सिर्फ जाएंगे। स्वाति को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्वाति घर पर ही रहेगी। लेकिन क्यों माँ? स्वाति अगर चली जाएगी तो इसमें हर्ष क्या है? अंजलि के घर निमंत्रण है और स्वाति नहीं जाएगी तो क्या यह सबको अच्छा लगेगा? जो बात तुम समझते नहीं हो उसके बारे में मुझसे कोई बात न ही करो तो अच्छा होगा। अंजलि की गोद भराई में स्वाति वहां जाकर क्या करेगी? वह खुद एक बच्चे को जन्म तक नहीं दे सकी और मैं यह कभी नहीं चाहूंगी कि अपनी बेटी की गोद भराई में उसे ले जाकर उसकी बदकिस्मती अपने ही बेटी को भेंट करो। यह सब बातें मैं तुझे क्यों बोल रही हूँ? तू तो इन सब बातों को समझेगा ही नहीं। अपनी पत्नी की गलती तो तुझे कभी दिखाई ही नहीं देती है, इसलिए तुझे बताने का कोई फायदा नहीं है। जिससे अपनी पत्नी की गलती नहीं दिखाई देती उसे बताकर होगा भी क्या? आप ये क्या कह रही हैं माँ? स्वाति बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, इसमें स्वाति की गलती कहाँ है? हमें स्वाति की गलती ढूंढने के बजाय उसके साथ खड़ा होना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो मानसिक रूप से टूट न जाए। मुझे और कुछ समझने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे इन सब बातों को मैं कई बार सुन चुकी हूँ। मुझे तो बस घर में एक चिराग चाहिए, शीला देवी ने गरजते हुए कहा। नितिन और शीला देवी के बातों के बीच नितिन के पिता विजय बाबू आ गए। वैसे तो विजय बाबू घर के मामलों में बहुत कम बोलते हैं, घर में सिर्फ शीला देवी की ही चलती है, पर यहाँ पर वो चुप नहीं रह सके और कहा, सबसे पहले तो तुम उस पेड़ की देखभाल अच्छे से करो जिससे तुम्हें फल चाहिए। वंशज की गुहार न लगाकर बहुरानी की देखभाल भी किया करो। पति की बातें सुनकर शीला देवी का पारा चढ़ गया। वो कहने लगी, हाँ हाँ, मैं तो कब से ही कह रही हूँ कि अब इस पेड़ में फल देने की क्षमता नहीं है, तो इसे हमें छोड़ देना चाहिए। नितिन से मैंने कितनी बार कहा है कि बेटा तू दूसरी शादी कर ले, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो 7 साल के बाद भी घर को एक चिराग नहीं दे सकी। एक अच्छा वकील को बुलाकर तलाक के कागजात तैयार करवाओ और इसे इस घर से विदा करो। तलाक के बाद मैं अपने बेटे की शादी एक अच्छे घर में करूंगी, इससे मेरे घर में वंशज भी आएगा। माँ, यह तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए शादी का मतलब सिर्फ बच्चा नहीं है, स्वाति मेरे लिए बहुत कुछ है। और माँ, तुम क्या सोचती हो कि सिर्फ बच्चे के लिए तुम ही व्याकुल हो और हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है? नितिन और ज्यादा बातें न बढ़ाते हुए ऊपर के कमरे में चला आता है। आकर देखता है कि स्वाति बिस्तर के एक कोने में बैठकर आंसू बहा रही है। जैसे ही नितिन उसके पास जाता है, स्वाति अपनी आंखों से आंसू पोंछकर सामान्य होने की कोशिश करती है। नितिन स्वाति के पास जाकर बैठता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, मैं क्या नहीं समझता कि तुम्हारे इन आंखों में आंसू क्यों हैं? तुमने बेशक नीचे उतरते समय माँ जी की अनाप शनाप बातें सुनी होगी और इसलिए ये आंसू है ना? माँ जी ने तो कुछ भी गलत नहीं कहा है। मैं भी तो तुमसे बहुत बार कह चुकी हूँ कि तुम मेरे लिए खुद को इस तरह क्यों वंचित कर रहे हो। तुम्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए। आज रिपोर्ट आने के बाद अगर परिणाम वैसा आया तो मैं वास्तव में तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम रिपोर्ट्स को लेकर इतनी टेंशन क्यों कर रही हो? डॉक्टर ने तो मुझे भी कई सारे टेस्ट कराने के लिए कहे हैं, तो क्या मैं तुम्हारी तरह टेंशन कर रहा हूँ? मुझे नहीं लगता नितिन कि तुम में कोई कमी है, शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। और डॉक्टर ने भी तो कहा है कि इन रिपोर्ट्स के जरिए ही पता चलेगा कि मैं क्यों नहीं माँ बन सकती, इसलिए मैं टेंशन नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? और तुमने तो यह सब टेस्ट के बारे में माँ बाबूजी को कुछ बताया भी नहीं है। नहीं स्वाति, ऐसी बात नहीं है। अगर ये सब बातें मैं माँ बाबूजी से कहता तो माँ जी तो तुम्हें और 10 बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पर यह कहना भी गलत है कि सिर्फ तुम में ही कोई कमी हो सकती है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर साहब कभी मुझे टेस्ट कराने को नहीं कहते। अब छोड़ो भी, तुम ज्यादा चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं ऑफिस से लौटते समय रिपोर्ट्स ले लूंगा और वहां से ही डॉक्टर साहब को दिखाकर घर लौटूंगा। स्वाति ने अपने आंसू पोंछे और कहा, आज के रिपोर्ट्स पर ही हमारे रिश्ते निर्भर करेंगे। अगर वैसा कुछ पाया गया
तो तुम मुझे तलाक दे देना और दोबारा शादी कर लेना। इससे तुम्हारी माँ को शांति मिलेगी, तुम भी सुखी रहोगे। यही मेरा फैसला है नितिन। पागलों जैसी बातें मत करो स्वाति। आज भी कितने जोड़े निसंतान हैं, वे क्या सभी तलाक ले लेते हैं? और आज के युग में बच्चे जन्म देने के कई तरीके हैं। हम गोद ले सकते हैं, हम सरोगेसी माताओं की मदद ले सकते हैं, हम टेस्ट ट्यूब बेबी ले सकते हैं। अब बहुत सारे आधुनिक तरीके आ गए हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम और माँ मुझे क्यों बार बार दूसरी शादी के लिए जोर देती हो। स्वाति अब मुस्कुराती है और कहती है, क्या तुम्हारी माँ इस तरह से बच्चे जन्म देना स्वीकार करेगी? इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर नितिन ऑफिस के लिए निकल गया। शीला देवी और विजय बाबू अपनी बेटी अंजलि के घर से लौटे तो देखा कि नितिन अभी तक घर वापस नहीं आया है। अपने बेटे की देरी देखकर वो अपनी बहू से इसका कारण पूछते रहे। स्वाति भी शाम को कई बार फोन कर चुकी थी, पर नितिन एक बार भी फोन रिसीव नहीं कर रहा था। स्वाति बहुत डर गई। अब वो अपने सास ससुर को सभी बातें बताती, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना और आज उसका फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, इसके बारे में उसने कुछ नहीं छुपाया। ये सब जानकर शीला देवी तो अपना आपा ही खो बैठी। उसने 2-4 बातें वहीं पर स्वाति को सुना दी, पर आगे वो कुछ बोल पाती तभी घर के अंदर निखिल दाखिल हुआ। निखिल के चेहरे को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जरूर कोई बात हुई है। वो काफी समय तक सोफे पर बैठा रहा और फिर कुछ देर बाद सबकी ओर देखकर कहा, मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। मैं आज अपनी कुछ रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर साहब के पास गया था। शीला देवी फटाक से बोल उठी, मैं तो पहले ही बोल रही थी कि बहू में ही कुछ कमी है, इसलिए वो तुझे संतान सुख नहीं दे सकी बेटा। मैं यह बात अच्छे से जानती थी कि वो हमारे घर में चिराग नहीं ला सकती। स्वाति ने अपने आंसू पोंछे और कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जैसा कि मैंने आपके बेटे से कहा था कि अगर वैसा कुछ रिपोर्ट आया तो उसे मुझे तलाक देना होगा। हाँ, माँ तो ठीक ही कर रही है, तुम इस घर में वंशज नहीं ला सकती और मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि कमी स्वाति में नहीं बल्कि मुझ में है। मेरी समस्या के कारण ही स्वाति संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकती। आज तक तुम और माँ जी ने मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ऐसा सलाह देते आए हो, यह सोचकर कि कमी तो स्वाति में ही है। पर आज मैंने यह फैसला कर लिया है कि मैं स्वाति को तलाक देकर उसकी दूसरी विवाह कराऊंगा, जिससे वह खुश रहेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वह संतान सुख से वंचित रहे। स्वाति अब चौंक उठी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सब आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरी शादी करूंगी और खुश रहूंगी? क्यों, सिर्फ क्या तुम ही सोच सकती हो दूसरी शादी के बारे में? क्या मैं सोच नहीं सकता तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में? नितिन ने प्रश्न भरी नजरों से सवाल किया। शीला देवी अब बोलना शुरू की, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और शादी क्या कोई बच्चों का खेल है? इसके अलावा आजकल बच्चे लेने के कई प्रकार के आधुनिक तकनीक है। इसके लिए क्या कोई शादी के बंधन को तोड़ देता है? इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो बेटा। ऐसे कैसे निकाल दूं माँ? यदि कमी स्वाति में होती तो एक नियम लागू होता, और अब जब समस्या मुझ में है तो आप यह नियम बदलने के लिए बोल रही हो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ इसलिए ना। विजय बाबू अब बोले, देखो बेटा, शादी सिर्फ एक बच्चे पाने का माध्यम नहीं है। शादी नाम का यह रिश्ता कई भरोसा और प्यार का आधार है, इसलिए इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है बेटा। मैं भी यही मानता हूँ बाबूजी, लेकिन स्वाति और माँ शायद कुछ अलग ही सोचती है, इसलिए माँ वंशज के लिए हमेशा से स्वाति को दोष देती आई है, मुझे दूसरी शादी के लिए सलाह देती रही है, और स्वाति भी यही सोचती है कि मैं उसे छोड़कर दूसरी शादी से खुश रहूंगा। इसलिए तो वो बात बात पर मुझे छोड़कर चली जाएगी, ऐसा कहती रहती है। शीला देवी अब पश्चाताप के आंसू रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अब कभी भी वंशज के लिए स्वाति को दोष नहीं दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा, तू सिर्फ ये अपना निर्णय बदल ले। स्वाति भी अब माफी मांगते हुए बोली, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि कभी तुमसे छोड़कर जाने की बात नहीं करूँगी। क्यों, अब क्या हो गया? दोष मुझ में है जानकर तुम दोनों
उन्होंने अपना मन बदल लिया। सही कहा ना मैंने? तुम लोगों को क्या लगा कि भावनाएं सिर्फ तुम स्त्री जाति में होती है? एक लड़के में भी दिल होता है। उसे बार बार शादी के बंधन तोड़ने की बात कहने पर क्या उसके दिल पर चोट नहीं लगती? नितिन अभी तक कहना जारी रखा। मैं इतनी देर तक झूठ बोल रहा था माँ, मुझे तो बस आप लोगों को यही एहसास करवाना था। डॉक्टर साहब ने हम दोनों में से किसी में भी कोई कमी नहीं पाई है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। डॉक्टर ने थोड़ा वेट करने को कहा है और स्वाति को हमेशा खुश रहने के लिए भी कहा है। और माँ, यदि आगे से आपने कभी भी बच्चे के लिए स्वाति को कभी भी छोटी बड़ी बात कही तो मैं स्वाति को लेकर लखनऊ वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। और स्वाति, यदि तुम आज के बाद कभी भी शादी तोड़ने की बात कही तो मैं सचमुच। नितिन अपना बात समाप्त करता इसके पहले ही स्वाति माफी मांगते हुए कहने लगी, मैं दोबारा तुमसे ऐसी बातें कभी नहीं करूंगी नितिन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। समस्या जो भी आए हम दोनों मिलकर उसका हल निकालेंगे। सिर्फ इन कुछ दिनों के लिए मैं ये बातें भूल गई थी, मुझे माफ कर दो नितिन। नितिन उठकर अपने कमरे में चला जाता है और साथ में स्वाति भी चली जाती है। शीला देवी भी अपने कमरे की ओर बढ़ती है और इधर विजय बाबू मन ही मन अपने बेटे की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए मुस्कुराते हैं। मन ही मन कहते हैं, प्यार का बंधन तो सचमुच बहुत मजबूत होता है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।